कहूं कि हर जगह परचम लहराया जा रहा है एनडीए के द्वारा। जो तादाद है सीट की आप देख पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एनडीए जो आंकड़ा बढ़ती हुई नजर आ रही है एनडीए की, कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है, जैसे कि इन्होंने कहा कि सुबह तक इनको इल्म नहीं था, हाँ कांटे की टक्कर थी, हाँ, लेकिन ये दशा और दिशा रहेगा इसकी कल्पना इन्होंने नहीं की थी। क्या लगता है कि क्या जवाब देंगे, क्योंकि आप प्रभारी हैं, जिस तरीके से रुझान आया है इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जवाब क्या देना है, चुनावी राजनीति है, हार और जीत लगी रहती है। 2010 में भी आपको याद होगा कांग्रेस ने सिर्फ 4 सीटें जीती थी। हम फिर वहां से बिहार में खड़े हुए नए सिरे से, हमने 25 जीती, फिर 19 जीती, हम फिर एक बार नीचे आए, हम फिर एक बार जनता के बीच जाएंगे, हम फिर खड़े हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है कि हम फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें इस करारी हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। 5 साल का एक लंबा वक्त है, और 5 साल में हमारे आपके जीवन के लिए 5 साल लंबा वक्त है, किसी देश के लिए वो कोई वक्त नहीं है। लेकिन 5 साल में और भी तस्वीरें बदलेंगी क्या? अब जो खास करके तेजस्वी यादव अपने ही सीट्स के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो जरा बताइए कि आखिरकार तेजस्वी यादव के साथ साथ हरियाणा के हैं संजय यादव, क्या वहां उन दोनों की वजह से कोई चूक हुई? देखिए, उन दोनों की वजह से चूक हुई ना हुई, लेकिन इतना तय है कि वो जो मंचों पर कट्टा, सिक्सर, इस तरह की बातें कही गई, या लाठी वाठी डाल के लोग फोटो जो आरजेडी के लोग पोस्ट कर रहे थे, ये सब कुछ दिखा रहा था कि एक गाना बहुत दबंगई के बूते राजनीति करना चाहते। नहीं, एक गाना बहुत याद आ रहा था कि मतलब यादव रंगदार बनतो, तेजस्वी सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, कहीं इस तरीके के जो लफ्ज जो बिहार में देखने को मिले, ये भी कहीं ना कहीं बहुत असर होता है इनका, बहुत असर हुआ है। अच्छा। लोगों में एक डर पैदा हो गया कि ये दबंगई करेंगे आएंगे तो, ये डर पैदा हुआ और उसका ये रिफ्लेक्शन है, नतीजा। मतलब ये 10 वाली हाल हो गई, लालटेन का सुपरा साफ हो गया, या कहा जाए कि तेल ही खत्म हो गया। आपका सुपरा तो मैं ये नहीं कह सकती कि देखिए एक पार्टी कोई जीतती है कोई हारती है, लेकिन अगर बात करूं मैं इस हार की, तो इस हार को इस रूप से कैसे लेते हैं आप? अभी भी मंथन का दौर आपके कांग्रेसी कार्यालय में चल रहा है, या फिर वहां से लोग नदारद हो चुके हैं? नहीं, मंथन का दौर अभी नहीं चलेगा, ये 1-2 दिन बाद चलेगा। देखिए, कांग्रेस को अपनी कमियां समझनी होंगी। पिछले 10 वर्षों से हमारी प्रदेश कमेटी नहीं है। प्रदेश कमेटी नहीं है? नहीं, 10 वर्षों से नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष है। तो राजेश राम तो बहुत सिर्फ अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, महासचिव, ऐसी कोई कमेटी हमारे पास नहीं है। गांव आपने जोड़ा ही नहीं, ये कह रहे? हम प्रदेश की कमेटी नहीं बना पाए, सिर्फ एक अध्यक्ष है हमारे पास। अच्छा। ना हमारे पास कोई उपाध्यक्ष है, ना कोई महासचिव है, ना कोई सचिव है, प्रदेश की कमेटी ही नहीं है। अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके नीचे का तो कोई चेन ही नहीं ना जो ऑफिस में बैठेगा और समीक्षा करेगा। अब अध्यक्ष जी आएंगे तो होगा। मतलब अब अध्यक्ष जी आएंगे, कितनी कमियां आप अंदाजा लगाइए। इस कमियों को कहीं ना कहीं ये जो कमी आप देख पा रहे हैं और ये स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जमीन है, जो जड़ है, वो कमजोर थी, जिसका नतीजा ये था कि आज जो टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये जो आकलन है, ये जानते थे कि हार जीत कांटे की टक्कर है, लेकिन इस स्थिति की हार जीत कहीं ना कहीं इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की जो पकड़ है वो कमजोर है, निश्चित तौर पर बहुत कमजोर है। और महागठबंधन जो MY समीकरण का नारा हमेशा देते थे, उनको लगता था कि MY समीकरण वो हमारे वोटर हैं, इस बार कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि देखिए, गफलत यही है कि MY समीकरण उनका वोटर है, और यही गफलत है, क्योंकि सिर्फ MY से आप चुनाव जीत नहीं सकते, और सिर्फ MY के चक्कर में आपने बाकी मतदाताओं को अपने से दूर कर लिया जी, इतना दूर कर लिया कि आपके नजदीक वो अब आना नहीं चाहते। कांग्रेस को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। ये जो राजद का MY का नारा है, इसके चक्कर में कांग्रेस भी बदनाम हुई, और आज कांग्रेस भी अपना वोट बैंक खो चुकी है। और M कहाँ है? M तो काफी हद तक चला गया AIMIM के साथ। देखिए, अभी हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि अब हम काराकाट की ओर चलेंगे, और मैं जानना चाहूंगी कि काराकाट की स्थिति क्या है। बस क्षण भर की देरी है, काराकाट से कौन जीत रहा है। काराकाट की जो सीट है वो माले अभी
लीड पे है और कितने देर में उनके नतीजे आते हैं। भाई वीरेंद्र की जीत हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये जीत जाहिर से आपको क्या लगता है भाई वीरेंद्र को लेके, आप क्या कहेंगे? भाई वीरेंद्र की जीत है, राजू तिवारी जीत चुके हैं, शशि भूषण राय जो है वो हार चुके हैं, आप टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं जीतते हुए हारते हुए। ये दृश्य देखना अपने आप में कहीं ना कहीं हारने वाले को बहुत तकलीफ होती है। नहीं, तो बहुत तकलीफ में नहीं जाना चाहिए। हार के लिए तैयार रहिए। अगर आप युद्ध में हैं तो, लड़ाई में हैं तो हार के लिए तैयार रहिए जी। लेकिन लड़ाई में उतरे योद्धाओं को अकेला छोड़ देना, जो रणनीतियां बना रहे हैं उनकी रणनीतियों से लगातार चूक होना, जिसकी वजह से लड़ाई में उतरा योद्धा हार रहा है, ये दुखद है। ये दुखद है। ये देखिए, इन्होंने कहा कि जो हारती हुई तस्वीर, देखिए आनंद मिश्रा की, बक्सर की जीत में कहूं, आनंद मिश्रा जीत जाते हैं, मतलब निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आईपीएस अधिकारी थे और निर्दलीय उम्मीदवार भी बने थे, लेकिन जब उन्होंने फिर ज्वाइन किया है जन स्वराज को, जन स्वराज से उनका मन नहीं भरा तो फिर बीजेपी में आते हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल उनको बीजेपी में ज्वाइन करते हैं और उन पे विश्वास जताते हैं। आज वो विश्वास जीत की ओर अग्रसर हो चुकी है। अब मैं यहाँ अगर पूछूं अपनी पार्टी से कि भाई आनंद मिश्रा का मन जन स्वराज